नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का पहला चरण का चुनाव सफलतापूर्वक हो गया है, जिसमें कि 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। तो 43 विधानसभा सीटों का चुनाव होने के बाद अभी हमने ताज़ा सर्वे कराया है। इस ताज़ा सर्वे के अनुसार JMM 43 सीटों पर कितना यहाँ पर सीट ला रही है, इसी प्रकार से JKLM 43 सीटों पर कितना सीट ला रही है, BJP 43 सीटों पर कितना सीट ला रही है, आपको आज के ताज़ा सर्वे के अनुसार बताएंगे और सभी यहाँ पर जिला वाइज आपको ताज़ा सर्वे दिखाएंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अभी तक के 43 सीटों के अनुसार आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगेगा, अनुभव लगेगा कि अगला मुख्यमंत्री झारखंड का कौन हो सकता है, किस पार्टी का अगला सरकार बन सकता है। तो आपको जिला वाइज यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या दिखाएंगे और कौन से जिले में कौन से पार्टी को कितना सीट मिल रहा है, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रांची राजधानी के साथ। तो देखिए, रांची में बात करते हैं तो यहाँ कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें कि BJP 3 सीट के साथ, JMM 3 सीट के साथ, अदर 1 सीट के साथ यहाँ पर नज़र आ रही है। इस हिसाब से NDA कुल 3 सीट पर, इंडिया कुल 3 सीट पर और अदर कुल 1 सीट पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जिला के यहाँ पर हम लोग ओपिनियन पोल देखते हैं। तो अब बात करते हैं पाकुड़ जिले की। कुल यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कि BJP 0 पर नज़र आ रही है, JMM 3 सीटों पर नज़र यहाँ पर आ रही है, अदर यहाँ भी 0 रहेगा। इस हिसाब से NDA 3 पर, इंडिया 6 पर और अदर 1 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब बात करते हैं पलामू की। 5 विधानसभा सीटें हैं, BJP 3 सीटों के साथ नज़र आ रही है, JMM 2 सीटों के साथ नज़र आ रही है, अदर यहाँ भी 0 है। तो इस हिसाब से NDA कुल 6 सीटों पर, इंडिया कुल 8 सीटों पर, अदर कुल 1 सीटों पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। इसी प्रकार से चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं धनबाद जिले की। 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर कुल, BJP 4 सीटों के साथ, JMM 2 सीटों के साथ और अदर यहाँ भी अभी आपको 0 सीटों के साथ नज़र आ रही होगी। तो इस हिसाब से NDA 10 पर, इंडिया 10 पर और अदर अभी तक आपको 1 पर नज़र आ रही होगी। अभी तक यहाँ पर बराबर का मुकाबला चल रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर गोड्डा जिले की। तो 3 विधानसभा सीटें हैं, BJP 2 सीटों के साथ, JMM 1 सीटों के साथ, अदर अभी भी यहाँ पर 0 सीटों के साथ आपको नज़र आ रही होगी। NDA 12 पर, इंडिया 11 पर और अदर अभी भी आपको 1 पर नज़र आ रही होगी। अब बात करते हैं सरायकेला का। तो 3 विधानसभा सीट है यहाँ पर, BJP 2 सीटों के साथ, JMM 1 सीटों के साथ, अदर 0 सीटों के साथ और इस हिसाब से NDA कुल 14 पर, इंडिया कुल 12 पर, अदर कुल 1 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला जिला की यहाँ पर बात करेंगे। तो अब बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की। 6 विधानसभा सीट यहाँ पर भी है, जिसमें कि यहाँ पर BJP कमज़ोर है सिर्फ 2 सीटों के साथ, JMM 4 सीटों के साथ यहाँ पर आपके सामने नज़र आएगी, अदर यहाँ भी 0 सीट रहेगा। इस हिसाब से NDA कुल 16 पर, इंडिया भी कुल 16 पर और अदर 1 पर अभी तक आपको नज़र आ रहा होगा। अभी तक बराबर का मुकाबला यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आगे बात करते हैं गुमला की। तो गुमला में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कि BJP 1 सीट के साथ और JMM 2 सीट के साथ नज़र आपको आ रही होगी। इसके बाद गढ़वा की बात करते हैं। 2 यहाँ पर भी सीटें हैं, BJP यहाँ पर 0 है, JMM 2 सीटों के साथ आपको नज़र आ रही होगी, अदर यहाँ भी 0 रहेगा। तो इस हिसाब से NDA 17 पर, इंडिया 20 पर और अदर 1 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जिला का ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। तो अगला जिला है हमारे पास सिमडेगा। 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि BJP कमज़ोर है और JMM 2 सीटों के साथ यहाँ पर आपके पास सामने नज़र आ रही होगी, अदर यहाँ भी 0 रहेगा। NDA 17 पर, इंडिया 22 पर और अदर अभी भी आपको 1 पर नज़र आ रही होगी। इसके बाद बात करेंगे अगला जिला की। तो अब बात करते हैं साहेबगंज की।
3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी 2 सीटों के साथ, जेएमएम 1 सीटों के साथ आपके सामने नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं तो रामगढ़ की अब बात करते हैं। 2 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी 1 सीट के साथ, जेएमएम 1 सीट के साथ, दोनों यहाँ पर बराबर सीटें हैं। इस हिसाब से एनडीए 20 पर और इंडिया अभी तक आपको 24 पर नज़र आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं तो लातेहार की बात करते हैं। 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों जेएमएम यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। तो एनडीए 20 पर, इंडिया 26 पर और अदर 1 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे और अगला जिला की बात करेंगे कि अगला जिला का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार यहाँ पर क्या है। अब बात करते हैं कोडरमा की। सिर्फ 1 विधानसभा सीट है यहाँ पर जो कि आपको बीजेपी के साथ नज़र आ रही होगी। एनडीए 21 पर, इंडिया 26 पर और अदर 1 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं बोकारो की। 4 विधानसभा सीट है जिसमें कि बीजेपी 1 सीट के साथ, जेएमएम 3 सीट के साथ, अदर 0 सीट के साथ आपको नज़र आ रही होगी। एनडीए 22 पर, इंडिया 29 पर और अदर 1 पर अभी तक आपको दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं चतरा की। 2 विधानसभा सीट है जो कि दोनों यहाँ पर बीजेपी के साथ नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से एनडीए 24 पर, इंडिया 29 पर, अदर 1 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं अब देवघर की बात करते हैं। 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी 1 सीट के साथ, जेएमएम 2 सीट के साथ, अदर 0 सीट के साथ नज़र आ रही होगी। एनडीए 25 पर, इंडिया 31 पर, अदर 1 पर अभी तक आपको यहाँ के सर्वे के अनुसार नज़र आ रहा होगा। इसके बाद बात करेंगे अगला जिला की। अगला जिला हमारे पास कौन है यहाँ पर देखिए। तो अगला जिला है जामताड़ा। 2 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी 1 सीट के साथ, जेएमएम 1 सीट के साथ यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अब बात करते हैं लोहरदगा की। लोहरदगा में 1 विधानसभा सीट है जो कि आपको बीजेपी के साथ नज़र आ रही होगी। इस हिसाब से एनडीए 27 पर, इंडिया 32 पर और अदर अभी तक आपको 1 पर नज़र आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला की बात करते हैं हजारीबाग की। 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी 3 सीट के साथ, जेएमएम 1 सीट के साथ। इस हिसाब से एनडीए 30 पर, इंडिया 33 पर और अदर अभी तक आपको 1 पर नज़र आ रही होगी अभी के सर्वे के अनुसार। आगे बात करते हैं अगला जिला की। तो अब बात करते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह में 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी 3 सीट के साथ, जेएमएम 2 सीट के साथ, अदर 1 सीट के साथ नज़र आ रही होगी। एनडीए 33 पर, इंडिया 35 पर और अदर अभी तक आपको 2 पर यहाँ पर नज़र आ रही होगी अभी के सर्वे के अनुसार, अभी के ताज़ा ओपिनियन के अनुसार। इसके बाद आगे बात करते हैं अगला जिला की। तो पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 2 सीटों के साथ, जेएमएम 3 सीटों के साथ और अदर 0 सीटों के साथ नज़र आएगी। एनडीए 35 पर, इंडिया 38 पर और अदर 2 सीटों पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। अब बात करते हैं अगला जिला खूंटी की। तो 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर जो कि दोनों आपको जेएमएम के साथ नज़र आ रही होगी। इस हिसाब से एनडीए 35 पर, इंडिया 40 पर और अदर 2 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी अभी के सर्वे के अनुसार, अभी के ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार। आगे बात करते हैं अगला जिला हमारे पास कौन सा है। अगला जिला है दुमका। 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 1 सीट के साथ, जेएमएम 2 सीट के साथ। इस हिसाब से एनडीए 36 पर, इंडिया 42 पर और अदर 3 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के बाद हमने ये ताज़ा सर्वे कराया है, ताज़ा ओपिनियन पोल आपको बताया है। तो अभी के ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार आपने देखा कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपके ज़िला में कौन सी पार्टी का कितना सीट मिल रहा है, उस हिसाब से और भी यहाँ पर नए वीडियो बनाए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।